आज जब मीडिया पर किसी धर्म या पार्टी के नाम पर पक्षपाती होने के कथित आरोप लगते हैं, मीडिया ट्रायल से लेकर टीआरपी खरीदने जैसी खबरें मीडिया से ही जानने को मिलती हैं, तब हमें एक ऐसे पत्रकार को याद करने की जरूरत है जिसने पत्रकारिता को धर्म और राजनीति से दूर रखते हुए पत्रकारिता के ही धर्म को परिभाषित करने का काम किया। गणेश शंकर विद्यार्थी। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। 26 अक्टूबर 1890 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे गणेश शंकर विद्यार्थी उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं का ज्ञान रखते थे। एक पत्रकार होने के साथ साथ वो एक स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता रहे। शुरुआत में क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी को अपना नेता माना, लेकिन गांधी को उन्होंने भक्त होकर नहीं देखा। वो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उनकी पहचान में सबसे बड़ा योगदान उनके पत्रकार पक्ष का ही रहा। अपने शुरुआती जीवन में गणेश शंकर विद्यार्थी ने उर्दू में कुछ लेख लिखे। इसके बाद वो पंडित सुंदरलाल के हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी में अपना योगदान देने लगे। धीरे धीरे उनके लेख हितवाद और अभ्युदय जैसे क्रांतिकारी अखबारों में छपने लगे। लेखन कार्य की वजह से उनकी पहचान धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसके बाद वो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहायक के रूप में सरस्वती पत्रिका में नियुक्त हुए, लेकिन वो पत्रिका छोड़कर उन्होंने अभ्युदय में सहायक संपादक का पद संभाला। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी कुछ बड़ा करना चाहते थे। वो एक ऐसे अखबार निकालने की तलाश में थे जो लोगों का अपना अखबार कहलाए, और इसीलिए उन्होंने साप्ताहिक प्रताप निकालने का फैसला किया। उनका साथ दिया शिव नारायण मिश्र, नारायण प्रसाद अरोड़ा और यशोदानंदन ने। 9 नवंबर 1913 को प्रताप का पहला अंक निकला और पहले ही अंक में स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हम अपने देश और समाज की सेवा के पवित्र काम का भार अपने ऊपर लेते हैं। हम अपने भाइयों और बहनों को उनके कर्तव्य और अधिकार समझाने का यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। राजा और प्रजा में, एक जाति और दूसरी जाति में, एक संस्था और दूसरी संस्था में बैर और विरोध, अशांति और असंतोष न होने देना हम अपना परम कर्तव्य समझेंगे। यानी उन्होंने स्पष्ट किया कि न्याय का मामला होगा तो राजा और प्रजा हम दोनों का साथ देंगे, लेकिन अन्याय में किसी का साथ हम नहीं देंगे, किसी के साथ हम खड़े नहीं होंगे। और इस बात का प्रमाण गणेश शंकर विद्यार्थी के अंतिम समय तक देखने को मिलता है। अपने शुरुआती दिनों में ही प्रताप अखबार की पहचान किसानों की हमदर्द पत्रिका के रूप में हो गई थी, और किसान गणेश शंकर विद्यार्थी को सम्मान से प्रताप बाबा कहकर पुकारने लगे थे। रायबरेली में जब किसान आंदोलन पर जमींदारों और अंग्रेजों ने गोलियां चलवाईं, तो प्रताप बाबा ने किसानों को संगठित किया, आवाज उठाई और प्रताप में एक लेख लिखा, डायर शाही ओ डायर शाही। इसके अलावा सांप्रदायिकता को लेकर उन्होंने हमेशा कहा कि हिंदू और मुसलमान के जो झगड़े होते हैं, उनकी मूल वजह, उनके मूल में जो है वो चुनाव है, इलेक्शन है। इसलिए वो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों से सवाल करते थे। एक मर्तबा उन्होंने हिंदुओं से कहा, यानी लिखा, कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं। उन्होंने अभी तक राष्ट्र शब्द के अर्थ को समझा ही नहीं है। हम भविष्यवक्ता नहीं है, पर अवस्था हमसे कहती है कि अब संसार में हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। ऐसे ही उन्होंने मुस्लिम कट्टरता पर भी लिखा कि वो लोग भी इसी प्रकार की भूल कर रहे हैं जो टर्की या काबुल, मक्का या जेद्दा का स्वप्न देखते हैं, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि नहीं है। और इसमें कुछ भी कटुता न समझी जानी चाहिए यदि हम ये कहें कि उनकी कब्रें इसी देश में बनेंगी और उनके मरसिये भी इसी देश में ही गाए जाएंगे। यानी आप देखिए कि वो धर्म के नाम पर दोनों धर्मों को आड़े हाथ लेते थे और धर्म के नाम पर होने वाले उत्पात के सख्त खिलाफ थे, और सर्वधर्म संभाव को भारत की आत्मा मानते थे। अपने अखबार को उन्होंने साम्राज्यवादी अंग्रेजी हुकूमत ही नहीं, बल्कि सामंती जमींदारों और राजाओं के अत्याचारों के खिलाफ इतना मुखर रखा कि कुछ रियासतों ने उनके अखबार के सर्कुलेशन को अपने यहाँ बंद करवा दिया था। कहते हैं प्रताप का दफ्तर क्रांतिकारियों की शरण स्थली था, जहां भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद रहा करते थे। यहाँ तक कि भगत सिंह के कुछ लेखों को प्रताप में जगह भी मिली थी।
अपने निर्भीक लेखन के चलते या कहें राष्ट्रीय आंदोलन और किसान आंदोलन में भागीदारी की वजह से गणेश शंकर विद्यार्थी को कई बार जेल भी जाना पड़ा, भारी जुर्माना भी भरना पड़ा। लखनऊ जेल यात्रा के दौरान उन्होंने 1922 में विक्टर ह्यूगो के उपन्यासों का अनुवाद किया था। उन्होंने अखबार में विज्ञापनों को लेकर जो नीति बनाई थी वो आज भी पत्रकारिता के लिए आदर्श है। उन्होंने उन विज्ञापनों को प्रकाशित करने से साफ इनकार कर दिया था जिनसे समाज में कुरीति, बुराई और अनैतिकता का प्रसार होता हो। इस वजह से उन्हें घाटा भी उठाना पड़ता था, मगर वो अपनी बात पर अडिग रहे। ना किसी राजा से विज्ञापन लिया, ना अंग्रेजों से। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी हमेशा धार्मिक कट्टरता और उन्माद के खिलाफ आवाज उठाते रहे, उनका जीवन उसी धार्मिक उन्माद की भेंट चढ़ गया। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी तो देश भर में रोष था। 25 मार्च 1931 को जब कानपुर में दंगों की लपटें तेज होने लगीं तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्रकार धर्म का निर्वाह करते हुए कलम के दम पर उसे रोकने की कोशिशें की, लेकिन उनके भीतर की इंसानियत उन्हें सड़क पर उतार लाई और वो दंगों की आग बुझाने में लग गए। कुछ जगह पर कामयाबी मिली, लेकिन दंगों की आग में उसी दिन गणेश शंकर विद्यार्थी की मौत हो गई। महात्मा गांधी ने इस घटना पर लिखा था कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन अनुकरणीय सिद्ध हो। यह कारण नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा पत्रकारिता के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है। दरअसल इस पुरस्कार के बहाने हम उस निडर, साहसी और पत्रकारिता के मूल्यों को खोजने और बचाए रखने की कोशिश करते हैं जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत पहले परिभाषित कर चुके हैं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना न भूलें। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट के अलावा JioSaavn और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।